वेक गर्ल की झूठी लव स्टोरी का द एंड हो चुका है। ये साफ हो चुका है कि नेपाल के रास्ते ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खेल चल रहा था। इस पूरे खेल में मोहम्मद इस्माइल और सरोज कुमार शामिल हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मोहम्मद इस्माइल और सरोज किसके लिए काम कर रहे थे? क्या मोहम्मद इस्माइल महज एक मोहरा है? इन उज्बेकिस्तान लड़कियों का आखिर आका कौन है? इस रिपोर्ट को देखिए। इन 3 लड़कियों को गौर से देख लीजिए। इसे अररिया में एसएसबी ने हिरासत में लिया है। चकोरवा के पास गाड़ियों की तलाशी के दौरान उज्बेकिस्तान की 3 लड़कियां पकड़ी गई हैं। पकड़ी गई लड़कियों का पूरा डिटेल जान लीजिए। यूसुपोवा डायना, डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 2003, उम्र 18 साल और नागरिकता उज्बेकिस्तान। दूसरी है राजाबोवा, डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च 1999, उम्र 22 साल, नागरिकता उज्बेकिस्तान। तीसरी है राजाबोवा इनोवट, उम्र 20 साल और नागरिकता उज्बेकिस्तान। दरअसल नेपाल सीमा से सटे चकोरवा के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक ऑटो पर 3 विदेशी लड़कियां सफर कर रही थी। विदेशी लड़कियों के साथ 2 युवक भी ऑटो पर बैठा था। जवानों को विदेशी लड़की देखकर संदेह हुआ। जवान विदेशी लड़कियों से पूछताछ करने लगे। विदेशी लड़कियां जवानों को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, जिसके बाद एसएसबी ने तीनों युवतियों और दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। तीनों लड़कियां उज्बेकिस्तान के कास्का डारिया की रहने वाली है। उज्बेकिस्तान की 3 युवतियों को एसएसबी के जवानों में नेपाल बॉर्डर पर हिरासत में लिया है। बता दें कि तीनों युवतियां जो हैं अनधिकृत रूप से जो है भारतीय सीमा में प्रवेश कर रही थी, और जो लड़के नरपतगंज के बसमतिया के हैं वो लड़के जो प्रवेश में इनके विदेशी महिलाओं के सहयोग कर रहे थे। तो कुल मिला के 5 लोगों को एसएसबी ने हिरासत में लिया है। उसके बाद जो है पूछताछ के बाद बथनाहा ओपी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। अभी हम बथनाहा ओपी के ठीक सामने हैं और बथनाहा की पुलिस जो है 3 विदेशी महिला और 2 युवक जो भारत के हैं, नरपतगंज के हैं, उनसे पूछताछ कर रही है कि उज्बेकिस्तान की 3 महिलाएं जो है यहाँ आखिर किस काम से आई हैं। वहीं इस मामले में अररिया एसपी ने बताया चूँकि भाषा की समस्या है, 3 जो महिलाएं हैं अपनी भाषा बोल रही हैं, भाषा की समस्या है, और जो 2 लड़के गिरफ्तार हुए हैं जो हिरासत में लिए गए हैं उससे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनका लिंक इस मामले में क्या है। उज्बेकिस्तान की ये 3 लड़कियां नेपाल सीमा क्षेत्र से भारतीय सीमा क्षेत्र में बिना किसी आवश्यक दस्तावेज के प्रवेश करने के बाद ऑटो पर सवार होकर भारतीय क्षेत्र में कहीं जा रही थी। इन लोगों ने बॉर्डर पर 900 रुपए में ऑटो को किराए पर लिया था। और सूचना मिली थी कि एसएसबी के द्वारा 3 विदेशी महिलाओं को पकड़ा गया है जो कि भारतीय सीमा में अनधिकृत तौर पर प्रवेश करने का प्रयास कर रही थी। वर्तमान में उनको बथनाहा थाना अंतर्गत रखे उनके साथ पूछताछ की जा रही है। एसडीपीओ फॉर्टिसगंज के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ है जो कि उनके साथ पूछताछ कर रही है। इन महिलाओं के साथ 2 भारतीय व्यक्ति भी पकड़ा गया, उनकी भी पूछताछ जारी है। अगर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, जैसा पूछताछ के बाद जो भी तथ्य सामने आते हैं वो सब आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। 3 लड़कियों के साथ 2 इंडियन युवक मोहम्मद इस्माइल और सरोज कुमार शाह को गिरफ्तार किया गया है। दोनों नरपतगंज बसमतिया का रहने वाला है। मोहम्मद इस्माइल 24 साल का है जबकि सरोज कुमार शाह 19 साल का है। तीनों विदेशी लड़कियों से भी
पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल है कि मोहम्मद इस्माइल और सरोज कुमार शाह ने कैसे उज्बेकिस्तान की लड़कियों से संपर्क किया? क्या इसके पीछे कोई नेटवर्क काम कर रहा है? ऑटो से ये लड़कियां अररिया में किससे मिलने जा रही थी? कहीं ये सेक्स रैकेट का उज्बेकिस्तान रूट तो नहीं? न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट।